हेलो, गुड इवनिंग। और कैसे हो आप सब लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं आप सबको ABCD, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन को लेकर कैसे लिखते हैं ये तो बताऊंगी। और मेरी बेटी का एक छोटा सा ड्राइंग का वीडियो है, वो बहुत जिद कर रही थी कि मेरे भी एक वीडियो दिखाओ, तो मैं उस वीडियो को भी इसमें ऐड करी हूँ। आप सब देखना और कैसे वो करती है ड्राइंग वो आप सब बोलना। तो फिर चलो शुरू करते हैं। ड्राइंग करने के लिए है टिश्यू पेपर, इरेजर, स्केल और एक सर्किल जैसा कुछ भी चीज़ होगा। ये ढक्कन लिया है और एक कॉटन और पेंसिल। इसके मदद से ड्राइंग शुरू होगा। तो देखो ये कैसे कर रही है ड्राइंग। पहले एक ढक्कन की मदद से सर्किल कर दिया और फिर उसमें वो अपना ड्राइंग दिखाएगी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा काट करके आपको दिखाया है, पूरा तो नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखाई हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरे बेटी का ड्राइंग, आप मुझे कमेंट करके बोलना।
स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन के बारे में। आज हम जानेंगे कैसे हम स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन को यूज करके ABCD का कौन कौन सा लेटर हम लिख सकते हैं। तो फिर चलो शुरू करते हैं। हमने बच्चों को स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और इस तरह का स्लैंटिंग लेफ्ट और राइट दोनों तरह का स्लैंटिंग लाइन बताए थे। तो अब हम क्या करेंगे, बच्चों को ये स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन इसको लेकर हम कौन कौन से लेटर लिख सकते हैं। जैसे कि स्लैंटिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन को लेकर हम ए लिख सकते हैं, ऐसे हम ए लिख सकते हैं। हम अभी बी नहीं बताएंगे, सी नहीं बताएंगे, डी नहीं बताएंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे ई, क्योंकि इसमें स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन ये सब यूज होता है। तो अभी हम बच्चों को ए, ई, एफ, जी नहीं बताएंगे, एच, आई, जे भी नहीं बताएंगे अभी, के, एल, के में स्टैंडिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन है, इसे बता सकते हैं। एल बता सकते हैं, एम को भी बता सकते हैं क्योंकि इसमें स्टैंडिंग लाइन है और स्लैंटिंग लाइन भी है। ऐसे जिस जिस लेटर में स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन का यूज होगा, हम वही सब लेटर बच्चों को बताएंगे। पहले ऐसे ही लेटर हम बताएंगे, ए, ई, एफ, एच, आई, के, एल, एम, एन। ओ नहीं बताएंगे, पी नहीं, क्यू नहीं, आर नहीं, एस नहीं, फिर टी, यू भी नहीं, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। पहले हम बच्चों को इतना ही लेटर सिखाएंगे। जब बच्चा इतना लेटर अच्छे से सीख जाएगा, फिर हम उसे सिखाएंगे कॉर्प लाइन। इस तरह का कॉर्प लाइन सिखाएंगे। ये अगर नहीं होगा तो आप ऐसे डॉट डॉट दे के बच्चों को पहले सिखा देना, फिर बच्चा इस डॉट को ऐसे ज्वाइंट करेगा। फिर इस तरह का कॉर्प लाइन सिखाएंगे। अगर नहीं होगा तो ऐसे डॉट दे देना, वो बच्चा ऐसे लिख देगा। फिर ये दोनों जब हो जाएगा, फिर नीचे वाला देंगे ऐसे, ऐसे कॉर्प लाइन, ऐसे कॉर्प लाइन, इस तरह का कॉर्प लाइन सिखाएंगे। फिर ये हो जाने के बाद फिर ऊपर वाला कॉर्प लाइन सिखाएंगे। ये सब हो जाने के बाद अब बच्चा सर्किल देगा। ये सब होने के बाद, ये सब आप एक दिन में मत सिखाना, 3 दिन ले लेकर सिखाना। फिर ये सब हो जाने के बाद हम उसे सिखाएंगे, बी सिखाएंगे। स्टैंडिंग लाइन, ऐसे 2 कॉर्प लाइन, पूरा कॉर्प लाइन देने से सी, फिर स्टैंडिंग लाइन और ऐसे कॉर्प लाइन देंगे डी। ये सब हम बच्चों को बाद में बताएंगे। बी, सी, डी, ई, एफ तो हम पहले बता चुके होंगे बच्चों को। फिर हम बताएंगे जी। ऐसे हम बाकी के जो लेटर है बच्चों को बताएंगे। तो ये सब हो जाने के बाद आप फिर बच्चों को अच्छे से ABCD याद करा देना कि ए के बाद क्या होता है, बी के बाद सी के बाद डी। अगर बच्चा अच्छे से नहीं कर पाया तो फिर आप क्या करना, ऐसे ए और बी ऐसे आप कार्ड ले लेना और A to Z जितने भी हमारे 26 जो लेटर है वो सब कार्ड ले लेना और ऐसे इधर उधर रख देना। फिर बच्चों को बोलना कि इसे अरेंज करो। मैंने 2 कार्ड ही लिए हैं, आप 26 टोटल कार्ड लेना और बच्चों को बताना। मैं भी अपने बच्चों को इसी तरह से बताई हूँ
ऐसे बच्चा ए रखेगा, फिर उसके बाद बी रखेगा और ऐसे ऐसे वो सजाता जाएगा, तो उसे अच्छा नॉलेज हो जाएगा। जब बच्चा कैपिटल लेटर का ABCD सब अच्छे से सीख जाएगा, तब आप बच्चों को स्मॉल लेटर सिखाएंगे। ऐसे ए बी, वही स्टैंडिंग लाइन, कॉर्प लाइन का यूज करके, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन का यूज करके आप स्मॉल लेटर का ABCD सब सिखा देना। जाएंगे अच्छे से तो 4 लाइन में ही सिखाना, क्योंकि उनको नॉलेज आ जाएगा कि कौन सा लेटर कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे जाता है, तो उनको अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि कैपिटल लेटर का तो पहले 3 लाइन में ही जाता है, लेकिन स्मॉल लेटर का कौन सा ऊपर कौन सा नीचे जाता है ये बच्चे को जानना बहुत जरूरी है। तो आप ऐसे ही 4 लाइन वाला कॉपी में लिख के बच्चों को बताना। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये जब सब खत्म हो जाएगा जेड तक, आप कैपिटल लेटर भी बच्चों को सिखा दिए, स्मॉल लेटर भी सिखा दिए। उसके बाद आता है बच्चों को सीखना कि वावल कौन सा है। जब बच्चे लिख देंगे ABCD, तो हम बच्चों को उसके बाद वावल्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि ABCD सीखने के बाद वावल्स का ही उनको आता है। तो वावल्स को कैसे बताएंगे बच्चों को? आप ऐसे ABCD सब लिख लेना अच्छे से। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, स्केच पेन या कलर पेंसिल से कुछ लेटर को ऐसे सर्किल कर देना। AEIOU। अभी बच्चा पूछेगा कि इस लेटर को क्यों सर्किल की, तो आप क्या बोलेंगे, ये वावल्स है। उसके बाद आप वावल्स के बारे में बताना। वावल्स के बारे में एक एक्ट करके भी आप बता सकते हैं। वो क्या होगा कि वावल्स को अच्छे से जान पाएगा। वो एक्ट मैं आपको करके बता दूंगी। ऐसे ही आप बताने से वो अच्छे से याद कर पाएगा। आप पहले वावल्स अच्छे से बता देना। कॉन्सोनेंट के बारे में बताने की अभी कुछ जरूरत नहीं है। जी, इसे कॉन्सोनेंट कहते हैं, इसे वावल्स कहते हैं। अभी सिर्फ हम वावल्स के बारे में ही बच्चों को बताएंगे। तो आप ऐसे सर्किल कर देने से वो समझ जाएगा कि ये लेटर कुछ तो अलग है, तो वो जान पाएगा। तो चलो मैं बताती हूँ कि आप कैसे उसे अभिनय के माध्यम से बता सकते हैं, इस वावल्स को वो कैसे पहचानेगा। हम बच्चों को सिखाएंगे वावल्स AEIOU। तो बच्चा पहले तो ABCD जान लेता है। आप जब उसमें कलर का सर्किल करेंगे तो डाउट करेगा ये क्या है, तो आप बोलना कि ये वावल्स है। AEIOU ये 5 तरह का वावल्स होता है। तो वावल्स ये तो बच्चा याद भी नहीं कर पाएगा, तो आप फिर क्या करना, ऐसे बताना, एक्टिंग के जरिए, अभिनय के जरिए आप बताना। ए, हम किसी को बोलते हैं ना, ए, ये होता है ए। ई, ऐसे जब चिमटी काटते हैं तो होता है ई। हमें दर्द होता है ना, तो ई। आई यानी मैं। ओ, हम ऐसे बुलाते हैं ना, ओ ऐसे टार्जन जैसे बुलाता है, वैसे उसको ये सब एक्टिंग के जरिए बताना। तो क्या सीखे, AEIO और यू यानी तुम। ये सब आप अभिनय करके भी बता सकते हैं। छोटी छोटी कहानियाँ, छोटे छोटे कुछ भी मस्ती मजाक करके बच्चों को बताना।
क्योंकि बच्चों को कभी सीरियसली नहीं पढ़ाना चाहिए, बच्चों को आराम से मस्ती कर करके पढ़ाना चाहिए। तो आप भी ऐसे करना, बच्चों को कभी सीरियसली मत पढ़ाना, उनको ऐसे पढ़ाना जैसे वो मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को मस्ती बहुत पसंद है और मस्ती में वो बहुत अच्छे से सब पढ़ लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन्होंने पढ़ाई भी कर ली है। ऐसे ही आप कार्डबोर्ड से आप बना सकते हो ABCD और इस तरह का आप बना के बच्चों को ऐसे पजल्स की तरह दे देना, वो उसे अरेंज करेगा तो उससे वो सीख जाएगा कि A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D ऐसे आता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं एक नए वीडियो में आप सबको बताऊंगी और फिर अच्छे से पढ़ाई करेंगे और बच्चों को कैसे अच्छे से पढ़ाई कराना है इसके बारे में बोलूँगी और आगे की पढ़ाई भी बताऊंगी। आप ये स्लैंटिंग लाइन और जो कर्व लाइन और ABCD 1-2 दिन में आप मत सिखाना, बच्चों को प्रेशर मत देना, आराम से सिखाना। और फिर चलती हूँ आज, और मेरी बेटी का जो ड्राइंग किया है वो कैसा लगा आपको मुझे बोलना, फिर रहती हूँ। धन्यवाद।